इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। इन्होंने कहा था कि बनते हम लोग जो क्षमा याचना करते हैं त्रिरत्न की, तो इस क्षमा याचना का अर्थ बताओ और ये किस लिए आवश्यक है करके वो बताओ करके। तो हम कहते हैं ना, कायेन वाचा चित्तेन, काया वाणी और मन से, प्रमादेन, प्रमाद से, कोई प्रमाद हो जाए किसी कारणवश, यानी धर्म के अभ्यास में जो आलस्य होता है, तो उस प्रमाद से, कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं, मेरे द्वारा किया है, प्रमाद से किया गया जो कोई भी दोष हो, उसके लिए भगवान बुद्ध जी से क्षमा याचना करते हैं। धर्म रत्न से क्षमा याचना करते हैं, संग रत्न से क्षमा याचना करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस क्षमा मांगने से क्या होता है कि क्षमा मांगने से ये जो कर्म का कहते हैं ना, क्षमा मांगना, ये श्रेष्ठ धर्म में आता है। किसी के सामने क्षमा मांगना ये श्रेष्ठ धर्म, उसे क्षमा दे देना ये उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्षमा मांगना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते ना, जैसे अभी देखो, कई बार ऐसा होता है ना, धर्म सुनते सुनते तो हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा कोई कार्य में लग जाते हैं और धर्म की बात छोड़ देते हैं। धर्म सुनते सुनते अपना मन भाग जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है, या किसी काम में लग जाते हैं। तो ऐसे से क्या होता है, धर्म का अगौरव हो रहा है। तो ये हमारे ही कायावानी मन से ही हुआ है ना। या फिर कोई बातचीत आते आते कोई एक आधी ऐसी बातचीत भंते जी बोल दे और जिससे क्रोध आ जाए, तो उस कारण भी तो मन में आया ही है ना। तो इस समय उस भिक्षु के प्रति है या धर्म के प्रति है? भिक्षु के प्रति नहीं, धर्म के प्रति है। तो वो कायावानी मन से ही होने वाला है, उसको ध्यान में रखो। तथागत का धर्म है ये, भगवान का धर्म है। आज भी हम शरण जाते हैं तो किनकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। तो जिनकी शरण में गए, जिनका धर्म है, तो उनसे क्षमा याचना मांगना लाजमी, उनसे मांगना ही चाहिए। इस स्वाक्षात धर्म का जो सुंदर उपदेश दिया है, इस धर्म के प्रति होने वाली गलतियों से, क्योंकि हम असमर्थ है, धर्म अपनी जगह पूर्ण है। धर्म अपनी जगह पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, उस धर्म में से कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं। हम तो उतने बड़े हैं ही नहीं कि इस धर्म से कुछ निकाल पाए। यदि धर्म की कोई बात करने में असमर्थ है, तो ये हमारी दुर्बलता है कि मैं कमजोर हूं इसलिए धर्म का पालन नहीं करता। परंतु धर्म, मेरी कमजोरी के अनुसार मैं धर्म को परिवर्तित करने की कोशिश कर दूं, तो ये तो पाप ही हो गया, महापाप हो गया धर्म में मिलावट करना। तो यदि कोई जाने अनजाने में बातचीत करते हुए, जैसे धर्म का भी उपदेश कर रहे, ऐसा करते हुए भी किसी एक बात को मैं गलत कह दूं या किसी एक बात का गलत चिंतन कर दूं, तो धर्म को समझने में ही दिक्कत होगी ना। पर जैसे मैं क्षमा याचना कर लूं, तो हो सकता है कि उसके बारे में मेरे मन से वो क्षमा का भाव आने से उसके प्रति होने वाला बड़ा कठोर कर्म थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी बुद्ध वंदना होती है, जब भी नमन किया जाता है, सुबह की हो जाए रात्रि की हो जाए, तो देवताओं को पुण्यानुमोदन करने के बाद कि काया वाणी मन से, प्रमाद से, धर्म के अभ्यास में कोई बाधा हो जाए, उससे जो भी कोई पाप कर्म हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। पाप धुल जाएंगे नहीं, इस पाप को और आगे बढ़ने से रोक देंगे। इतना ही पाप, इतना ही भाव है। नहीं तो मैं, कोई लोग तो माला की तरह जपेगा कि भाई मेरे इसको जपने से मेरे पाप धुल जाए करके, नहीं धुलेंगे। परंतु क्षमा मांग लेने से वो जो आगे बढ़ने वाला वैर है वो खत्म हो जाता है ना। वैसे ही क्षमा मांगने से इस कर्म की पुनरावृत्ति जो होनी है वो रुक जाती है, उस समय के लिए, उस समय के लिए, उस क्षण तक। फिर उसके बाद वो परिशुद्धि को पाता है। इसीलिए क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करना बड़ा आवश्यक है। तो उसको दैनंदिन जीवन में आप लोग यदि सुबह बुद्ध वंदना करते हैं, तो उसके बाद ये 3 बार कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छं काममि बांते भूरि पाणि तथा, ये जो भगवान बुद्ध जी हैं, प्रज्ञावान है, इस प्रज्ञावान भगवान बुद्ध जी से क्षमा याचना करते हैं। अच्छं खममि धम्मो, क्षमा याचना करता हूँ धर्म से, है ना। संदिष्टि को, अकालिक को, सांदृष्टिक अकालिक धर्म है, इससे मैं क्षमा याचना करता हूँ। और पुण्य केतन लोक साथ अनुत्तरम पुण्य केतन, इस अनुत्तर पुण्य क्षेत्र जो संघ है, इससे क्षमा याचना करता हूँ। कर लेना चाहिए उतना ही, ठीक है। तो वो करने से लाभ ही होगा, तो उसको ध्यान में रखो, ठीक है।
तो जब भी बुद्ध वंदना खत्म हो जाए, धर्म का उपदेश खत्म हो जाए, जब भी कहीं अ, किसी कुशल कार्य को कर लो और ऐसे में स्मरण आ जाए कि हाँ हमने भगवान का स्मरण किया था, तो क्षमा याचना कर लो कि हाँ किसी चीज के लिए कोई बाधा हो गई हो, धर्म से कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं अपने आप से क्षमा याचना, यानी अब स्वयं ही क्षमा मांगते हैं करके, तो उससे बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत धीरे 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 ये जो क्षमा याचना मांगने का भाव प्रगल्भ होते होते बहुत लाभ तक ले जाएगा, इसलिए अच्छा है। ठीक है।